वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो पोएम है द क्वारल, हनीसकल बुक का पोएम द क्वारल, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्किंग विद द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। तो अपने पार्टनर के साथ, मतलब अपने दोस्त के साथ या फिर अपने किसी क्लासमेट के साथ नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उन फ्रेजेस का मीनिंग गैस करने की कोशिश करो। बीट 1, एंड समहाउ वी फेल आउट। अंडरलाइंड फ्रेजेस फेल आउट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फेल आउट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉल आउट। फेल आउट जो है वो फॉल आउट का पास्ट टेंस है। फॉल आउट मीन्स टू डिसएग्री स्ट्रांगली, और फॉल आउट का वैसे तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू डिसएग्री स्ट्रांगली सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बीट 2, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। टर्न्ड ब्लैक मीन्स द आफ्टरनून टर्न्ड सॉरोफुल और मेलांकोलिक। टर्न्ड ब्लैक का मतलब है वो जो आफ्टरनून था वो एकदम से सॉरोफुल, सॉरोफुल मतलब दुख भरी हम बोल सकते हैं, या फिर मेलांकोलिक, मेलांकोलिक का भी वही मतलब है, दुख भरा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। नीचे कुछ लाइन्स दिए गए हैं। बीट आई, वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट आई भी द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, बीट भी थम्प्ड मी ऑन द बैक। तो ये तो हैं कुछ लाइंस पोएम के। तो इनके साथ क्या करना है, नीचे दिया गया है इंस्ट्रक्शंस। डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दीज लाइंस मीन। और अभी हमें ये लिखना है कि ये सारे जो लाइंस दिए गए हैं, इन सारे लाइंस का मीनिंग क्या है वो हमें लिखना है। वन थिंग लेड टू अनदर, एंड ऑफ वन आर्गुमेंट मेंट द बिगिनिंग ऑफ वन मोर आर्गुमेंट, हैंस द फाइट कंटिन्यूड। तो इसका मतलब ये है कि एक आर्गुमेंट के ख़त्म होते होते दूसरा एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता था, और इस वजह से वो जो झगड़ा जो था, वो जो फाइट जो था, वो कंटिन्यू करता रहा, वो ख़त्म ही नहीं हुआ। बीट 2, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है द कॉज ऑफ द क्वारल वॉज ए वेरी ट्रिवियल इशू। और वो जो झगड़ा जो था, उस झगड़े का जो रीज़न था वो एकदम एकदम ट्रिवियल सा, मतलब एकदम एक छोटी सी बात थी, और छोटी सी बात को लेके दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। बीट 3, the end of it was strong. And the answer, the meaning of this line is that, but the dispute ended with a very strong violent comment. तो वो जो झगड़ा जिसका रीज़न, स्टार्टिंग रीज़न कुछ एकदम पिटी मैटर था, एकदम छोटी सी बात थी, तो उसका जो एंड है वो एक स्ट्रॉन्ग वायलेंट कमेंट के साथ, एकदम बहुत कड़वी बात के साथ वो आर्गुमेंट एंड होता है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, I भी, beat I भी, the afternoon turned black. This line means that due to the quarrel, in that entire afternoon, the mood of the siblings remained sad and spoiled. और उस झगड़े के चलते, उस झगड़े की वजह से वो पूरा आफ्टरनून, पूरा दोपहर, दोनों सिबलिंग्स जो थे उनका जो मूड था वो ख़राब रहा, दुखी रहे दोनों के दोनों, और दोनों का आफ्टरनून जो था वो एकदम से स्पॉइल्ड हो गया था। बीट भी, thumped me on the back, and it means patted on the back in a curious way. और इसका मतलब है कि पीठ थपथपाना, बहुत ही प्यार से पीठ को थपथपाना, इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड। हाउ डिड इट स्टार्ट? व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट? हाउ डिड इट एंड? तो क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या, जैसे कि तुम्हारा भाई बहन या फिर किसी दोस्त के साथ, और अगर हुआ है तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच में, और वो झगड़ा जो था वो कैसे ख़त्म हुआ था। तो इसका आंसर जो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, मतलब अलग अलग इंसान का अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि हम सबका किसी ना किसी के साथ ऐसे छोटी छोटी बातों को लेके अपने भाई बहन या दोस्त के साथ ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तो हम चाहें तो उसमें से कुछ रियल इंसिडेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट ए फॉर्मेट, ये बस एक छोटा सा फॉर्मेट है, आप इसको फॉलो करके अपने खुद के भी कोई इंसिडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, रिसेंटली आई हैड ए क्वारल विथ माई ब्रदर फॉर ए ट्रिवियल रीज़न। अभी हाल फिलहाल में मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बस एक छोटी सी बात को लेके,
वी स्टार्टेड टू फाइट फॉर टीवी रिमोट, और मैंने टीवी रिमोट के लिए अपने भाई के साथ झगड़ा स्टार्ट किया. ही सेड दैट ही वांटेड टू वॉच क्रिकेट, और उसने ये बोला कि उसको क्रिकेट मैच देखना है. एंड आई सेड आई वांटेड टू वॉच ए बारबी मूवी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे एक बारबी मूवी देखनी है, क्रिकेट नहीं देखनी है. सो वी क्वारल्ड, और इसी के चलते हम दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ. हम दोनों ने झगड़ा करना स्टार्ट किया. वी इवन स्टार्टेड ए वायलेंट फाइट, और खाली मुंह से झगड़ा नहीं हुआ, इनफैक्ट हम दोनों के बीच में लड़ाई भी स्टार्ट हो गई, और एकदम वायलेंट वाला. द फाइट एंडेड विद द ब्रोकन रिमोट, माई स्वॉलन फेस एंड माई ब्रदर्स स्वॉलन रिस्ट. और वो जो लड़ाई था, वो लड़ाई स्टार्ट तो हुआ था मुंह से, लेकिन एंड होते होते कैसे हो गया था हालत, रिमोट टूट चुका था, मेरा जो मुंह था वो सूज गया था, और मेरे भाई का जो रिस्ट है वो रिस्ट भी सूज गया था. तो ये तो था हमारा क्वेश्चन आंसर इसी पोएम का, द क्वारल का. तो इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इस तरीके के और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.